हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। डिम्पी नक्श ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बसंत पंचमी की तैयारियां चल रही हैं। हर चीज़ येलो येलो, बैलून येलो, फ्रूट येलो, मिठाई येलो, सब कुछ येलो येलो। तो बच्चों के स्कूल में बसंत पंचमी का प्रोग्राम था, तो बच्चों को वहाँ ले जाना था, तो मैंने बच्चों को ला के दिया ये सामान। और ये मैं टिफ़िन आपको दिखा रही थी कि येलो में मिठाई समझ नहीं आती ना, तो मैंने बच्चों को बेसन के लड्डू ला के दिए थे, मगर टिफ़िन खुला ही नहीं। और इसके साथ मैं येलो हैंकी लेके आई थी। प्रॉपर येलो तो मिला नहीं, वाइट है, मिक्स है। मगर जो दुकान वाले भैया थे ना, कह रहे थे ज़्यादातर पेरेंट्स ये भी ले जा रहे हैं, ये चल जाता है। बॉर्डर इसका येलो है, बीच में वाइट वाइट है, दिल से बने हुए हैं। तो चलिए, हो गया बच्चों का सामान तैयार स्कूल में जाने के लिए। दोनों की पन्नी अलग अलग मैंने बना दी है। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो कल की थी, वो क्लिप कल की थी, तो मैंने थोड़ी सी शूट कर रही थी। और ये है आज की। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और आज बसंत पंचमी भी है और 26 जनवरी भी है। तो आप सबको दोनों की, बसंत पंचमी की, 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कल मैं मंडी गई थी, मैं पनीर लेके आई थी। पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो बच्चों को दिख गया था, तो कह रहे मम्मी सब्ज़ी मत बनाओ, आप पराठे बना दो आज। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो देखा तो फ्रिज में बर्फ़ जमी हुई थी। मुझे सब्ज़ी बनानी होती है ना, मैं 1-2 घंटा पहले निकाल के रख देती हूँ कि नॉर्मल हो जाए पनीर। मगर बच्चों को पराठे खाने थे, तो मैंने क्या किया, गर्म पानी किया और उसमें डिप करके रख दिया, जब तक मैं इसका मसाला तैयार कर दूँगी जो जो मैंने इसमें डालना है। तो कोई टाइम नहीं लगता, फटाफट से हो जाता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो, आपको तुरंत पनीर बनाना हो और फ्रिज में रखने की वजह से बर्फ़ जम गई हो, तो आप वेट करते रहते हैं ना कब नॉर्मल हो, तो आप गर्म पानी में डाल दीजिए, तुरंत नॉर्मल हो जाता है। ये देखिए, जब तक मैं यहाँ पे धनिया पत्ती और प्याज, हरी मिर्च सब काटूँगी, ये देखिए फटाफट से नॉर्मल हो गया। और ये देखिए, ये ना मैं आपको हाथ से दबा के भी दिखा रही हूँ, बढ़िया हो गया था। जैसे लाते हैं ना पनीर, वैसा ही सॉफ्ट हो गया था। तो यहाँ देखिए, मैंने वैसे भी अगर मैं हाथ से भी करती ना तो ये हो जाता मैश, मगर मैंने अब ये निकाला ही हुआ था करने के लिए, तो मैंने कहा चलो निकाला है तो इसी से ही कर लेती हूँ। मगर बहुत सॉफ्ट हो गया था, आप देख ही रहे होंगे मेरे हाथ से, आपको पता चल रहा होगा। और वैसे मैं सामान निकालने का ना बहुत आलस कर जाती हूँ, मगर अब मैंने कहा चलो निकला है तो मैं इसी के साथ कर देती हूँ। और ये मैंने धोने के लिए रख दिए थे बगल में। और यहाँ पे मैं पनीर की वो बना दूँगी, पराठे की तैयारी कर रही हूँ, सब कुछ मिक्स कर दूँगी। देखिए, पनीर डाल दिया और मैंने काटे हैं प्याज पतले पतले, धनिया पत्ती और एक हरी मिर्च काटी है कि बच्चों को ज़्यादा ना लगे। और ये मेरा बेटा आया था पनीर लेने के लिए, तो मैं कह रही हूँ उससे ये दीदी को भी दे दे, नहीं तो वो बोलेगी, मगर उसने लिया नहीं था, उसको अच्छा नहीं लगता, मेरा बेटा खा लेता है। तो यहाँ देखिए, मैं सारों का बना रही हूँ भरता, स्टफिंग तैयार कर रही हूँ पनीर की, वो बनाने के लिए, पराठे बनाने के लिए। अब मैंने इसको मिक्स करके अब मैं मसाले डाल दूँगी, नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला, बस ये 3 चीज़ डालूँगी और कुछ नहीं, हल्दी नहीं डालूँगी। और इनको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो मेरे पराठे की स्टफिंग हो गई है रेडी, आप देख लीजिए। मैंने नमकदानी साइड कर दी, फिर जगह घिरी रहती है ना, अच्छा नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्टफिंग रेडी है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ पराठे बनाने के लिए। अब मैं गरम गरम बनाते जाऊँगी और खिलाते जाऊँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने स्टार्ट कर दी। मैं थोड़ी सी बेल के इसमें पहले घी लगाऊंगी खूब सारा, फिर स्टफिंग भर दूंगी पनीर वाली। और अब इसको मैं अच्छे से बंद कर दूंगी ताकि निकले ना कहीं से। और आटा लगा के सूखा हल्के हल्के हाथ से बेल दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज है 26 जनवरी और आज ही के दिन मेरे पापा जी ख़त्म हुए थे, जिसे कह सकते हैं आप एक्सपायर हुए थे। तो मेरे पापा जी को एक्सपायर हुए हो गए हैं 6 साल हो गए आज। तो मैं ऐसी किचन में पराठे बना रही हूँ, तो मुझे पापा जी की बातें याद आ रही हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बातें अपने पापा जी की। तो आई होप आपको सुन के अच्छी लगेगी। और अगर इनमें से किसी एक की समझ में भी मेरे पापा जी की बात आ गई, जैसे मेरी समझ में आई है, तो मेरा ये बोलने का मकसद सफल हो गया मतलब। तो मेरे पापा जी की सोच थी, ये मैं स्टार्टिंग करती हूँ, जब मैं किराए पे रहती थी ना,
तो मेरी गुड़िया होने वाली थी, तो मैं मम्मी पापा से बोलती थी कि अभी हमें अपने खाने के लिए नहीं है, तो मैं गुड़िया को कैसे पालेंगे, हम दोनों जने बोलते थे। तो मेरे पापा जी हम बहुत हिम्मत देते थे, कहते बेटा घबराओ मत, हम भी ऐसे ही थे और हमने तो इतनी बड़ी फैमिली पाल दी है। हम 6 बहनें 1 भाई थे, तो तुम्हारी तो अभी स्टार्टिंग है। मतलब जब जब भी हम हिम्मत हारे हैं, मेरे पापा मम्मी ने ही हमें सहारा दिया है। किराए से लेके यहाँ तक अपनी छत तक हम कैसे पहुँचे, इसमें सिर्फ मेरे पापा मम्मी का ही हाथ है। अगर मेरे पापा नहीं होते तो हम ये मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाते। तो मेरे पापा मम्मी का ये कहना था कि बेटा मेहनत ईमानदारी से करो, थोड़ी देर में ज़रूर फल मिलेगा मगर मिलेगा ज़रूर। ये नहीं कि तुम जल्दबाजी के चक्कर में कोई गलत काम, कहते हैं ना जब घबरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तो उस टाइम पे गलत भी दिमाग में आता है कि ऐसा इतनी मुश्किल से, मतलब कि कैसे कर पाएंगे। उस टाइम पे हमारे दिमाग में यही आती थी कि हम कैसे अपनी फैमिली चला पाएंगे, कैसे किराया भर पाएंगे, कैसे घर चलेगा। तो ये दुविधा में हम फंसे हुए थे। एक नई नई शादी, कहाँ मैं कुछ ना करने वाली, कभी किचन में ना खड़े होने वाली लड़की, और ऊपर से कभी ना किराए में रहने वाली, और ऊपर से शादी होते ही कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन हो जाएगा। तो उस टाइम पे मेरे पापा जी ने मुझे बहुत सहारा दिया। इन्हें समझाते थे, मुझे समझाते थे। पैसों की वजह से घर में कलेश हुए, बहुत बार हुए, एक बार नहीं बहुत बार हुए। फिर भी पापा जी ने समझाना, इन्हें अलग से बुलाना समझाना, मुझे मम्मी ने अलग से बुलाना समझाना। तो करते 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 आखिर हम अपनी छत पे, आज हमारी जहाँ पे हम रह रहे हैं हमारे ऊपर छत है। तो हमें ये दुख नहीं होता कि हमने ये 10-11 साल, मतलब कि जो कहते हैं ऐश के दिन होते हैं, नई नई शादी हो, घूमना फिरना हो, ये सब कुछ। तो मेरे मम्मी पापा जी का ये कहना था कि घूमना फिरना कोई नहीं देखेगा, आज वक्त है, आज शरीर साथ दे रहा है तो आज कुछ कर जाओ, ताकि आगे लोग कहें कि हाँ सही टाइम पे सही फैसला लिया है। अगर आज हमारे पास छत नहीं होती और बच्चे होते तो इधर भटक उधर भट, बस किराएदारों का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो मम्मी पापा जी ने समझाया कि पहन ओढ़ तो वो कौन मना करेगा, पहले इस काबिल बन जाओ, उसके बाद पहनो ओढ़ो घूमो फिरो, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मगर वक्त पे जो चीज़ ज़रूरी है पहले वो होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं देखती थी ना, गली में मेरी फ्रेंड और आती थी, वो सज धज के आती थी, और मैं ऐसे जैसे आपको मैं दिखती हूँ। मैं हमेशा जब से मेरी शादी हुई है, हमारा जैसे जो मैंने सोचा था कि हम भी घूमेंगे फिरेंगे जाएंगे, जो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने अपने इच्छाओं को सबको कुछ मार दिया, और बस तब से जोड़ 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 स्टार्ट करने लगी। मेरे मम्मी पापा को ने कभी नहीं बोला कि हाँ जी, मेरे जैसे औरों की लड़की आती थी सज धज के कि तू भी सज धज के आ जा कुछ है, क्योंकि मम्मी को पता था कि ईमानदारी से की हुई मेहनत, ईमानदारी से मतलब मेहनत करेंगे तो इसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, अपनी इच्छाएं मारनी पड़ती है, अपने शौक़ मारने पड़ते हैं, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है अपना। तो हम उस रास्ते में चले जो पापा जी ने हमें बताया, और आज हम अपनी छत के नीचे बैठे हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है छत देख के कि हमने सही टाइम पे सही फ़ैसला लिया। तो थैंक यू पापा जी, आपने इतना अच्छा हमें समझाया और हम यहाँ तक पहुँच पाए। और हम आशा करते हैं हम अपने बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षा दें जैसे कि आपने हमें दी है। तो आई मिस यू पापा एंड थैंक यू।